सो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, हमने ये जो पोएम है द फाउंटेन, इसके फर्स्ट स्टैंजा एंड सेकंड स्टैंजा इनका एक्सप्लेनेशन वर्क किया था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोनों स्टैंजा आपने समझ लिए है ना। तो हमने कहाँ तक समझा था कि स्टार लाइट में मून जो है भागता हुआ फव्वारे की तरह भागता हुआ दिखाई देता है। दिन में भी खुश रहता है, रात में भी खुश रहता है ना। सेकंड स्टैंजा यही समझा था ना हमने। और हमेशा मोशन करते रहता है, गति करते रहते हैं, और गति करते हुए एकदम प्रसन्न खुश दिखाई देता है। और जब वो ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग में चढ़ रहा हो, और कभी भी थकता नहीं है। तो अब थर्ड स्टैंजा देखेंगे हम। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीम्स बेस्ट। ग्लैड मीन्स खुश रहना, वेदर्स मौसम। तो जो फाउंटेन है, अभी हमने पढ़ा सनसाइन के बारे में, मूनलाइट के बारे में, स्टार लाइट के बारे में, एंड मोशन के बारे में, गति के बारे में। अब हम आते हैं वेदर में, मौसम में, कि अब वो मौसम में कैसा रहता है। तो सारे मौसम में खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, ग्लैड रहता है। कौन? फाउंटेन। फाउंटेन सभी मौसम में खुश रहता है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अपना बेस्ट देता है। बेस्ट मीन्स सर्वोच्च, है ना। तो जो फाउंटेन है सभी मौसमों में खुश रहता है और सदैव सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाय रेस्ट। अपवर्ड ऊपर की ओर जाना, डाउनवर्ड नीचे की ओर जाना। वो ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है। मोशन दाय रेस्ट, ऊपर की ओर गति कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो वो जाएगा ऊपर, आएगा, है ना। और जो मोशन है मीन्स गति करना है, वही क्या है? उसका रेस्ट है, आराम है। मतलब फाउंटेन कभी आराम नहीं करता, उसका जो आराम है वो ऊपर नीचे होना ही उसका आराम कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड आया है दाय। क्या वर्ड आया है? दाय। इसकी मीनिंग समझेंगे आप कि जैसे यू, यूअर, यू ये होता है, वैसे ही THOU दाव, THY दाय, और THEE दी होता है। तो इस दाव की मीनिंग होती है यू मीन्स तुम, दाय मीन्स यूअर तुम्हारा, एंड ये दी होता है THEE दी मीन्स भी वापस से यू हो जाता है। तो ये दाय है, इसकी मीनिंग है तुम्हारा। तुम्हारा मीन्स फाउंटेन का, फाउंटेन के लिए ये दाय वर्ड का यूज़ किया गया है। तो देखा हमने कि वो हर मौसम में खुश रहता है, हमेशा सबसे अच्छा दिखाई देता है, ऊपर की ओर जाता है, नीचे की ओर आता है, और मोशन करना, गति करना ही उसका रेस्ट होता है, उसका आराम होता है। मतलब वो कभी आराम नहीं करता, हमेशा गति करता रहता है। सो इस दाय वर्ड की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टैम। क्या है? प्रकृति से भरा हुआ। फुल ऑफ नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, फुल मतलब भरा हुआ, मतलब हमेशा प्रकृति से भरा हुआ। नथिंग कैन टैम, और टैम मीन्स होता है नियंत्रित। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नियंत्रित कर सके इसे। किसको? फाउंटेन को। वो हमेशा प्रकृति से भरा हुआ रहता है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो फाउंटेन को नियंत्रित कर सके। वो हमेशा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, उसको नियंत्रित करने वाला कुछ नहीं है, है ना। नेक्स्ट है, चेंज्ड वेरी एवरी मोमेंट एवर द सेम, और वो हर एक क्षण चेंज होता है, हर एक क्षण बदलता है, पर हमेशा सेम ही दिखाई देता है। कौन? फाउंटेन। मतलब हर एक क्षण वो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर वापस से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मतलब वो बदलता रहेगा। लेकिन कभी भी हमको बदलता दिखाई देता है क्या? नहीं, सेम दिखाई देता है। समझो आप इस चीज़ से कुछ, है ना। समझा रहा है ये आपको कि हमेशा बदलते रहो, लेकिन दिखाई दो सेम, एक सा दिखाई दो। तो ये लाइन का भी आप इस स्टैंजा की मीनिंग भी समझ गए होंगे कि सारे वेदर्स में जो फाउंटेन है वो एक सा दिखाई देता है, खुश रहता है, और हम सबसे अच्छा दिखाई देता है, ऊपर जाए या नीचे आए। बस वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, और ये गति करना ही उसका क्या होता है? रेस्ट होता है। मतलब वो कभी आराम नहीं करता, ऊपर जाना नीचे आना, इसी में वो अपना रेस्ट भी कर लेता है। और वो हमेशा प्रकृति से भरा हुआ होता है, ठीक है, और उसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होता है। और वो कभी हमेशा हर क्षण चेंज होता है, लेकिन सबको हमेशा सेम दिखाई देता है। बहुत अच्छा स्टैंजा है, समझने लायक है। नेक्स्ट देखेंगे, कीजलेस अपीयरिंग कीजलेस कंटेंट। मतलब कीज ये जो सीजलेस है, सीजलेस अपीयरिंग, सीजलेस कंटेंट।
सीजलेस मतलब होता है लगातार, अपीयरिंग ऊपर उठता है, लगातार, कंटेंट मतलब संतुष्ट रहता है। कौन? फाउंटेन। फाउंटेन लगातार, सीजलेस मतलब लगातार, फाउंटेन जो है लगातार एज स्प्रिंग ऊपर जाता है, फाउंटेन लगातार ऊपर उठता है, फाउंटेन लगातार संतुष्ट बना रहता है, लगातार ऊपर उठता है और हमेशा संतुष्ट बना रहता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स। डार्कनेस मतलब क्या होता है? हमेशा ऊपर की ओर उठता है फाउंटेन, हमेशा संतुष्ट भी रहता है ना, चाहे अंधेरा हो, डार्कनेस मीन्स अंधेरा, सनशाइन मीन्स चाहे उजाला हो, है ना। दाय एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब स्वभाव, दाय मतलब उसका, मतलब चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला हो, उसका यह स्वभाव है कि वो हमेशा ऊपर उठता रहेगा और हमेशा अपने आप में संतुष्ट दिखता रहेगा, फाउंटेन, है ना। मतलब अंधेरा हो उजाला हो कोई भी उसको रोकेगा नहीं, वो हमेशा अपना काम करेगा, ऊपर जाने का नीचे आने का, और वो एकदम संतुष्ट दिखाई देगा। आगे देखेंगे। ग्लोरियस फाउंटेन्स, लेट माई हार्ट बी। क्या कह रहा है यहाँ पे? हे शानदार, ग्लोरियस मतलब शानदार, फाउंटेन झरने, हे शानदार झरने, लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय में बनने दो। क्या बनने दो? फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवार्ड लाइक दी। मतलब मेरे भी हृदय में ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर, ऊपर की ओर उठने वाला बनने दो, तुम्हारी तरह, है ना। तो ये अब पोएट कह रहा है फाउंटेन से कि हे शानदार फाउंटेन, तुम्हारी तरह मेरे हृदय में भी ताज़ा, फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, और अपवार्ड ऊपर की ओर, जैसे तुम करते हो वैसा ही मेरे हृदय में भी मुझे भी ऐसा बनने दो। ये जो THEE दी का मतलब आया ना, इसका मतलब यू होता है तुम्हारा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये समझ में आया कि कवि कह रहा है, पोएट कह रहे हैं कि हे सीजलेस फाउंटेन, जैसे तुम ऊपर जाते हो हमेशा स्थिर रहते हो, चाहे उजाला हो अंधेरा हो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे स्वभाव में, तुम इसी तरीके से हे ग्लोरियस फाउंटेन मुझे भी ऐसा ही स्थिर बना दो, परिवर्तनशील बना दो, नियंत्रित बना दो, है ना, बिल्कुल सेम तुम्हारे जैसा ऊपर उठने वाला मुझे बना दो। तो ये हमारा पोयम जो है कंप्लीट हुई है, एंड आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आपने फाउंटेन से बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा होगा? कि हमें चाहे कोई भी वेदर आ जाए, ठीक है, सबसे पहले तो सनलाइट, कि हमें धूप में भी चमकना है, रात में भी हमें चमकता हुआ दिखाई देना है, सनशाइन हो, मूनलाइट हो, स्टारलाइट हो, चाहे गति कर रहे हो या कोई भी मौसम हो, हमें नियंत्रित जो हमारा वर्क है हमें वो करना है। जैसे कि फाउंटेन कर रहा है कि वो धूप है, सनशाइन है, तब भी वो कैसा दिखाई देगा? हमको चमकता हुआ दिखाई देगा। अगर मूनलाइट है तो मूनलाइट में बर्फ के जैसे सफ़ेद दिखाई देगा, है ना। और हवा चल रही होगी तो हवा में फूलों से भी ज़्यादा हिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब वो सारे चेंजेस, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें एक नया लेके आ रहा है ना। इसी तरीके से हमें भी बनना चाहिए।